अच्छा, तो ये आपको मैं CH506 की 30 असाइनमेंट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। पहले आपको ये मैं रन करके बता देता हूँ। इधर इसका आईडी और नेम और पासवर्ड देंगे। ये हमारा मेन मेन्यू आ गया। अब पेशेंट पे क्लिक करते हैं तो जो पेशेंट्स का डेट होगा ना वो हमें शो हो जाएगा। ये पेशेंट्स का रिकॉर्ड शो हो गया। इसी तरह ये डॉक्टर्स का होगा और लास्ट में अपॉइंटमेंट्स का, कि जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं ना उनका रिकॉर्ड इधर शो हो रहा है। और अगर लॉग आउट करेंगे तो ये अबाउट अस वाले पेज पे चला जाएगा। अब गो बैक करेंगे तो ये दोबारा होम पेज पे आ गया। ये आपका सारी असाइनमेंट है। इसको बनाने के लिए आप नेटबीन्स में आएंगे। नेटबीन्स में आने के बाद आपने फाइल पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, इधर से आपने जावा वेब को सिलेक्ट करके वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। इधर से आपने नेक्स्ट करना है। इधर एप्लीकेशन का आप नेम दे के फिर आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे। ये जो असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास अपाची टॉमकैट सर्वर होना चाहिए। तो अगर वो सर्वर आपने इंस्टॉल किया होगा तो इधर आपको ये सर्वर नेम में इधर शो हो रहा होगा। ठीक है, ये इंस्टॉल आपने पहले कर लेना है, फिर इसको आप इधर से फिनिश कर लेना है तो ये आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। जब आपका प्रोजेक्ट बन गया तो पहले जो अपने काम करना पड़ेगा ना, वो इसमें कुछ लाइब्रेरीज वगैरह ऐड करनी है आपको। इस तरह इसका स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा, जैसे अभी ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, बिल्कुल इस तरह। ये ऊपर आपका प्रोजेक्ट का नेम होगा, फिर ये वाले फोल्डर्स होंगे। आपने आने जी, ये आपके जो वेब पेजेस वाला फोल्डर है इसमें आने। इसमें आके बल्कि इस पर आपने राइट क्लिक करने, राइट क्लिक करके न्यू करके ना न्यू फोल्डर पे आपने क्लिक करने। इधर फोल्डर का ऑप्शन आएगा, उसका आपने नेम देना है एसेट्स का, ASSETS एसेट्स। इसमें अपनी जो अपनी डेटाबेस वाली फ़ाइल होगी ना, जो आपकी डेटाबेस की फ़ाइल है, वो उस फाइल को आपने इसमें रखना है, जैसे मैंने इधर रखी हुई, ये आपको नज़र आ रही है। इसके बाद आपने ये जो web.inf का फ़ोल्डर है ना, इस पर आपने इसको ओपन करना है, या इस पर राइट क्लिक करके ना इसने न्यू पे क्लिक करके फ़ोल्डर अपने बनाने। फ़ोल्डर का नेम रखने लिब, LIB। ठीक है, उस लिब की फ़ोल्डर में आपने वो वाली फाइल्स मूव करनी है जो मैंने अभी ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है ना, यू कैन एक्सेस, वो ड्राइवर आपने उधर फाइल उसको डाउनलोड करनी है। जार फाइल होगी, ये जिप फाइल होगी, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें जो भी फाइल है ना उस लिब वाले फ़ोल्डर में आपने रख लेनी है। ये आपको नज़र आ रही है, ये वाली फाइल 4-5 फाइल्स होगी, ये फाइल इधर रखनी है। इसके बाद आपने आके जी पहला काम क्या करेंगे, एक ये इंडेक्स की फ़ाइल बनाएंगे। ये जो इधर ऊपर राइट क्लिक करने, इस पर आके ये HTML पे क्लिक करने। HTML पे क्लिक करने के बाद फाइल का नेम आप देंगे, फाइल का नेम दे के उसको ये फ़ाइल आपकी बन जाएगी। ठीक है, इस फाइल में क्या हो कि ये हमने सिंपल एक फॉर्म बनाया हुआ है। ये एक सिंपल हमारा फॉर्म है, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं। इस फॉर्म में क्या है जी, 2 टेक्स्ट फील्ड्स हैं, एक नेम की और दूसरी पासवर्ड की, और एक 2 हमारे बटन है, एक सबमिट बटन है और दूसरा ये रीसेट का बटन है। और इस जो फॉर्म हमने बनाए ना, इसके एक्शन हमने क्या दिए हुए, लॉगिन सर्वलेट, ये हमने इसका एक्शन दिए हुए। पहले मैं आपको जो जावा क्लासेस हैं उनके बारे में बता देता हूँ, फिर आपको ये सर्वलेट्स का मैं बता दूंगा। पहले तो आपको 3 जावा क्लासेस बनानी पड़ेंगी। एक तो ये होगी अपॉइंटमेंट की, दूसरी ये डॉक्टर की, और तीसरी पेशेंट की। ये अपने 3 जावा फाइल्स बनानी है। ठीक है, जो पेशेंट वाली फ़ाइल होगी इसमें ये इसके 5 एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, ये CNAC नेम, एज, जेंडर और डिजीज़ का। इसके बाद ये आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गए, फिर ये नीचे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया आपका, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इसके बाद ये नीचे गेटर्स और सेटर्स फंक्शन इसके आ जाएंगे, इनका आपको पता होगा, पहले भी आप काम करते रहे हो। ठीक है, ये गेटर्स और सेटर्स आ गए। इसी तरह ये जो हमारी जावा ये डॉक्टर वाली फ़ाइल है, इसमें एक तो IDs के एट्रीब्यूट है और 3 एट्रीब्यूट्स और हैं, ये नेम, स्पेशलाइजेशन और डेज का। इसमें भी ये डिफ़ॉल्ट इसका कंस्ट्रक्टर आ गया, इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया। इसके बाद इसके गेटर्स और सेटर्स आ गए। ठीक है, जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं उन सब के गेटर्स और सेटर्स हमने बना लिए। और लास्ट में ये अपॉइंटमेंट वाली फ़ाइल है, इसमें भी वही हमने बना लिए, ये इसके एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। इसके बाद ये इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गए, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गए, और ये इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर आ गए। इसके बाद इसके ये सेटर्स और गेटर्स फंक्शन इस फाइल के भी आ गए, ये आपको गेटर्स और सेटर्स का पता होगा। ये 3 फाइल आपने पहले बनानी है। ठीक है, ये फाइल, इन फाइल को बनाने के बाद आपने क्या करना है जी, ये फाइल आप बनाओगे कैसे, ये जैसे एप्लीकेशन है ना, नेम ना, इसके ऊपर क्लिक करके न्यू में आके ना ये जावा क्लास पे क्लिक करके ना, तो आप इधर से ये पेशेंट, अपॉइंटमेंट और डॉक्टर की क्लास आप
बना लोगे। ये बनाने के बाद आपने फिर बनाने जी सर्वलेट एक बनाने, इसी तरह आके इधर क्लिक करने, आप इधर चूज़ करोगे सर्वलेट को। ठीक है, सर्वलेट का आप नेम दोगे। नेम अभी क्या था कि लॉगिन सर्वलेट, जो पहले हमारा सर्वलेट होगा ना वो लॉगिन सर्वलेट होगा, ये उसका नेम देने। नेम आप दे के इसको करने नेक्स्ट। नेक्स्ट आप करेंगे ना तो ये जो ऊपर आपको इधर ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर वेब डॉट XML, इसको अपने इधर से चेक करने। चेक करके तो फिर इधर आप फिनिश कर लोगे। ठीक है, ये काम हो जाएगा आपका। जो ये लॉगिन सर्वलेट होगा ना वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरह का बनेगा। ये तो ऊपर कुछ इंपोर्ट्स वगैरह क्लासेज हमने कर लिए हैं, जो ये नीचे यूज़ वगैरह हो रही हैं। इसके बाद कुछ जो कोड होगा ना वो प्री डिफाइंड होगा, मतलब जब आप इसको सर्वलेट को क्रिएट करोगे तो वो खुद ब खुद इधर आपको शो होगा। ये आपने अगर पढ़े तो आपको पता होगा कि 3 मेथड्स होते हैं, एक डू गेट को होते हैं, ये डू पोस्ट को होते हैं, और एक प्रोसेस रिक्वेस्ट को होते हैं। तो प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड को हम यूज़ करेंगे। प्रोसेस रिक्वेस्ट में ये होता है कि मेथड अगर जो रिक्वेस्ट आ रही है वो गेट मेथड के थ्रू आ रही है, पोस्ट के थ्रू आ रही है, ये वाला मेथड उसको डील कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ये तो एक ऑब्जेक्ट वगैरह आउट का ऑब्जेक्ट हमने बना लिए जिसको नीचे हम यूज़ कर रहे हैं। और ये दो इस लाइन पे ये वाली दो लाइन्स है ना, ये हमने काम इस पर किए हुए। क्या किए कि एक वेरिएबल बनाए स्ट्रिंग टाइप का, उसका नेम का वेरिएबल बनाया, दूसरा पासवर्ड का, और इनमें वैल्यूज़ कौन से स्टोर कर लिए हमने कहा है कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम, कि मतलब ये वाली जो नेम वाली फील्ड है ना, ये जो नेम वाली फील्ड है इसमें से जो वैल्यू आ रही है, और ये जो पासवर्ड वाली जो फील्ड है इससे जो वैल्यू आ रही है ना, उनको ये नेम और ये पासवर्ड के वेरिएबल में कर लो, स्टोर कर लो। फिर हम चेक कर रहे हैं कि अगर नेम एडमिन की इक्वल है और पासवर्ड वीजू की इक्वल है, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट असाइनमेंट में बताई हुई है, अगर ये नेम एडमिन है और पासवर्ड उसका वीजू है तो फिर तो इसको दूसरे पेज पे, ये वेलकम वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर लो। रीडायरेक्ट कैसे करते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, ये फंक्शन है, इसके थ्रू हम दूसरी पेज पे इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स वाले पार्ट में हमने वो एरर मैसेज शो कर लिए, वो आउट डॉट प्रिंट एलन का ये फंक्शन, आउट के ऑब्जेक्ट के साथ ये प्रिंट एलन का फंक्शन हमने कॉल कर लिए, और इस पर हमने ये सिंपल HTML लिखी हुई एक डिव बना लिए, इसको अलाइन सेंटर कर लिए। फिर H1 के टैग में ये हमने बता दिया कि नेम और यूज़र नेम ये ठीक नहीं है, और लास्ट में एक ये इधर लिंक हमने बना लिए, बटन सा बनाए हुए, ये बटन पे हमने लिंक लगाए हुए कि मतलब जब इस पे यूज़र क्लिक करेगा तो ये दोबारा इंडेक्स वाली फाइल पे चला जाएगा। ये काम हो गया। अब आपको बनानी पड़ेगी जी वेलकम वाली फ़ाइल। वेलकम वाली फ़ाइल बनाने के लिए पहले वेलकम की HTML की फ़ाइल बनाओगे, उसी तरह होगा सिंपल, इधर न्यू में आके ये HTML वाली फ़ाइल, इस HTML पे क्लिक करोगे, उसका नेम वेलकम डॉट HTML होगा। ठीक है, ये वेलकम वाली फ़ाइल है। इसमें आपने आके जी ये काम इस पर कर दे। इसमें भी एक हमारा ये फॉर्म बनेगा। ठीक है, इस फॉर्म में क्या है, ये 3-4 बटन्स बने हुए हैं। जो पहला बटन है ना, इसकी टाइप मतलब इनपुट फील्ड है, इसकी टाइप सबमिट है, नेम इसका बटन है, और वैल्यू इसकी पेशेंट की दी हुई है। इसी तरह दूसरे की वैल्यू डॉक्टर है, तीसरे की अपॉइंटमेंट्स है, और लास्ट की वैल्यू हमारे पास लॉग आउट है। इनका आपने देखने के जो नेम हमने दिया हुआ है वो नेम सबका बटन हमने दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो फॉर्म है इसका एक्शन हमने क्या दिया है, वेलकम सर्वलेट को दिए। ठीक है, अब वेलकम सर्वलेट क्या है जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे वेलकम सर्वलेट है, इसमें वही ये वाला कुछ इंपोर्ट्स ऊपर क्यों है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये वाला जो कोड है ना, ये कंपाइलर इसको जनरेट कर लेगा। आपने जो काम करना पड़ेगा ना वो ये वाला काम आप करोगे। पहले तो आप एक वेरिएबल बनाओगे, ये इसकी वेरिएबल के टाइप हमने स्ट्रिंग रख ली है, नेम वेरिएबल का बटन है, और इसमें वैल्यू में कौन सी रख लें कि इधर हमने कहा है कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर बटन, कि मतलब ये वाली जो बटन वाली फील्ड है ना, ये जो बटन वाली फील्ड है इसमें से जो भी वैल्यू आ रही है ना, उसमें से वो जो वैल्यू है ना उसको हम उस वेरिएबल में स्टोर कर रही हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अगर यूज़र पहले वाले इस पे पेशेंट्स वाले पे क्लिक करेगा तो इसमें वैल्यू कौन सी जा रही होगी, पेशेंट की। अगर डॉक्टर्स वाले पे क्लिक करेगा तो वैल्यू इसमें ये डॉक्टर्स की जा रही होगी। तो इसीलिए हमने इसको स्टोर कर लिए, मतलब इस बटन पे आके वैल्यू स्टोर हो रही होगी। फिर हम इफ़ की स्टेटमेंट लगाइए कि इफ़ बटन डॉट इक्वल्स पेशेंट्स, ये चेक करते हैं कि मतलब ये जो बटन में वैल्यू आ रही है ना वो अगर पेशेंट्स की इक्वल है तो इसको फिर पेशेंट सर्वलेट पे रीडायरेक्ट कर लो। अगर इसमें जो वैल्यू आ रही है वो डॉक्टर्स की इक्वल है तो फिर इसको डॉक्टर सर्वलेट पे रीडायरेक्ट कर लो, और अगर अपॉइंटमेंट्स वाली है तो अपॉइंटमेंट सर्वलेट पे इसके रीडायरेक्ट कर लो, और अगर इन ये वाली नहीं हो तो फिर इसको इन्फो HTML पे इसको रीडायरेक्ट कर लो। पहले आपको मैं बता देता हूँ इसका ये पेशेंट सर्वलेट जो है हमारा वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये हमारा पेशेंट सर्वलेट है। इसका ये वाला जो कोड है ना जो अभी सेलेक्ट किए हुए हैं ये कंपाइलर इसको खुद ब खुद जनरेट कर लेगा। ये ऊपर जैसे इंपोर्ट्स है ना, आप जो भी नीचे उससे रिलेटेड कोई क्लास वगैरह यूज़ करने लगोगे तो इंपोर्ट का आपको ऑप्शन आ जाएगा। वैसे ये वाला कोड खुद ब खुद कंपाइलर जनरेट कर लेगा।
आपने ये वाला कोड लिखना पड़ेगा। इस सिंपल सा काम हमने इधर किए हुए HTML सिंपल हमने HTML लिखी हुई है, ठीक है। ये ऊपर ये डॉक टाइप डिफाइन कर लिए, इसके बाद ये HTML का टैग लगाए हुए है, हेड का टैग आ गया, फिर इधर वही टाइटल है, हेड को क्लोज कर लिया, बॉडी को स्टार्ट कर। ये अपने सिंपल आपको HTML का तो पता ही होगा। जो इसमें हमने जो काम हमने किए हुए ना वो जस्ट ये कि ये वाली लाइन हमने इधर यूज़ की है कि ऊपर डेटाबेस की तरह हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया होगा। ये हमारी डेटाबेस हैंडलर की डेटाबेस हेल्पर की क्लास है, हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया DB का और उसको हमने इनिशियलाइज़ कर लिया, ठीक है। हम इस ऑब्जेक्ट को नीचे यूज़ कर रही है। इधर हमने कहा है कि DB.showPatient के मतलब ये जो डेटाबेस हेल्पर वाली क्लास है ना, इसमें जो शो पेशेंट वाला फंक्शन है ना उसको इधर हमने कॉल कर लिया। जस्ट इस पेज पे जस्ट ये काम किए हुए। ये ऊपर HTML तो हमने लिख लिया है, लेकिन जो मेन काम हो रहे हैं ना वो जस्ट शो पेशेंट वाला हो रहा है, मतलब इस फंक्शन को इधर हमने कॉल कर लिए। ये नीचे भी आपको जो फंक्शन नज़र आ रही है ना, डू गेट और डू पोस्ट वाला, ये कंपाइलर खुद ब खुद इनको जनरेट कर लेगा। ये पेशेंट सर्वलेट हो गया। जो दूसरे भी हैं अपॉइंटमेंट सर्वलेट और डॉक्टर सर्वलेट, इनमें भी काम वही सिंपल हो रहा है, एक बिल्कुल सेम वही। आपने ये इसको ऊपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा HTML का। इसमें आपने ये देखना पड़ेगा कि ऊपर इनमें टेबल एक मैंने बना लिया, टेबल के बाद उसमें हेडिंग दे के जैसे अपॉइंटमेंट है उसमें ऊपर आ रहा होगा, नंबर आ रहा होगा, फिर पेशेंट होगा, डॉक्टर होगा, डिजीज़ भी होगी और उसका विजिटिंग डे होगा। और इसमें भी वही हमने काम कर लिया कि ये जो हमारा फंक्शन है ना अपॉइंटमेंट, ये शो अपॉइंटमेंट वाला फंक्शन है जो डेटाबेस हेल्पर की क्लास में बने, उस फंक्शन को इधर हमने कॉल कर लिए, ठीक है। ये आप इसी तरह आपको इसको कर लेना, काम अब तक का चल जाएगा। लास्ट में हमारा जी ये डॉक्टर सर्वलेट है, इसमें भी एग्जैक्ट वही काम है, जस्ट इधर हमने क्या कर लिया कि ये शो डॉक्टर वाले फंक्शन को कॉल कर लिए। आप इसको देख लो, बस ये सिंपल आपने एक ही पेज अगर बना लिया ना, ये पेशेंट का या किसी भी का एक पेज बना लिया, उसकी बस कॉपी पेस्ट आप कर लेना। ये सिंपल HTML लिखी हुई, इसमें आपने कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल HTML है। आपको अगर कोई ना पॉइंट समझ आए तो मुझसे पूछ लेना है। अब जो हमारा मेन काम सारा का हो रहा है ना वो इस क्लास में हो रहा है। ये डेटाबेस हेल्पर की जो क्लास है ना, इस क्लास में हमारा सारा काम हो रहा है। पहले लाइन पे हमने SQL की जो क्लास है ना उसको हमने इंपोर्ट वगैरह कर लिए। इसके बाद ये कुछ हमने ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं, ये रिजल्ट टाइप के ऑब्जेक्ट हमने बना लिए RS का। इसी तरह स्टेटमेंट के ये पेशेंट वाली क्लास का, डॉक्टर क्लास का और अपॉइंटमेंट क्लास वगैरह का, और एक वेरिएबल बना लिए मैसेज टाइप का, ये स्ट्रिंग टाइप का नेम उसका मैसेज है। इसके बाद इस लाइन पे हमने डेटाबेस को कनेक्ट कर रही है। ये DB कनेक्ट एक फंक्शन हमने बनाया है, इसको ट्राई कैच में लिखे क्योंकि कोई एक्सेप्शन वगैरह आ सकती है। हम यू कैन एक्सेस ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हमने इसको ऐसे किया कि क्लास डॉट फॉर नेम, फिर हमने इसको इधर बताया हुआ कि नेट डॉट यू कैन एक्सेस डॉट JDBC। आपने अगर लेक्चर्स वगैरह लिए हैं तो आपको पता होगा, वरना बस आप जैसे इधर आपको नज़र आ रही इसी तरह आपने बिल्कुल लिख लेने, टाइप कर लेने। और नेक्स्ट में आके कौन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और इसमें आपने ये लिखने डबल कोट्स में JDBC कोलन यू कैन एक्सेस फॉरवर्ड ये कोलन डबल स्लैशेस। फिर इसके आगे का ये जो लिंक आपको पाथ जो नज़र आ रहे हैं ना कि C को ये कोलन स्लैश यूज़र टू स्वेल क्रेशी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने अपनी वो डेटाबेस रखोगे ना, जैसे एसेट्स वाले फोल्डर में मैंने आपको बताया था, तो उस पर आपने आके ना ये इधर आप जैसे नेटबीन्स प्रोजेक्ट में आओगे ना, आप डॉक्यूमेंट्स में आओगे, डॉक्यूमेंट्स में ये नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स होगा, ठीक है। इधर अपने प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर में आके ये वेब वाले फ़ोल्डर में आओगे, वेब के फ़ोल्डर में ये एसेट्स का हमारा फ़ोल्डर है। इधर आके आपने शिफ्ट प्रेस करने, शिफ्ट प्रेस करने के बाद इस पर राइट क्लिक आप करोगे, राइट क्लिक करोगे तो ये कॉपी इस पाथ आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर लेने। जब कॉपी इस पाथ करोगे तो ये इसका फाइल का पाथ आपका कॉपी हो जाएगा, इसको ला के इधर पेस्ट कर लेने। अब आपने देखने के जब आप इसको पेस्ट करोगे ना तो ये जो इधर फॉरवर्ड स्लैश नज़र आ रही है ना, उधर बैकवर्ड स्लैश लगी हुई होगी, उस बैकवर्ड को फॉरवर्ड स्लैश आपने ये रिप्लेस कर लेने और इसको फिर इधर आपने पेस्ट कर लेने। ये आप इसका एड्रेस देख लो, बिल्कुल इसी तरह आपने करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो फंक्शन आ जाते हैं शो पेशेंट का, ये हमारा शो पेशेंट का फंक्शन है, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हमारा शो पेशेंट का फंक्शन है। इसको भी हमने ट्राई और कैच में लिखा है क्योंकि एक्सेप्शन वगैरह आ सकती है। पहले तो ऊपर जो डेटाबेस का हमने फंक्शन बनाया उसको इधर हमने कॉल कर लिया क्योंकि कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमने उधर से यूज़ करना है। फिर हमने अपनी क्यूरी एक लिखी कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पेशेंट्स के, मतलब ये जो पेशेंट वाला टेबल हमने बनाए हुए ना इसमें जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना उनको सेलेक्ट कर लो। फिर उसको क्रिएट स्टेटमेंट और क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट कर लिए। जो इसका क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के बाद जो उसका रिजल्ट होगा उसको ये रिज़ल्ट सेट का जो हमने
ऑब्जेक्ट बनाए उन आर एस का, उसमें हमने स्टोर कर लिए। फिर वाइल का लूप लगाए, वाइल का लूप इसलिए लगाए क्योंकि रिकॉर्ड्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। वाइल में हमने क्या पास कर लिया कि आर एस डॉट नेक्स्ट, कि मतलब जब तक ये रिकॉर्ड है ना तो ये लूप चलता जाएगा। लूप में हमने क्या कि इधर एक पेशेंट का ऑब्जेक्ट बना लिए और उसको पेशेंट का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था ना वो कॉल कर लिए। उस कंस्ट्रक्टर में हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ दी हैं, मतलब जो पहली वाली CNAC वाली थी ना, तो ये जो क्यूरी जब एग्जीक्यूट होगी ना, जो भी डेटाबेस से रिकॉर्ड आ रहा होगा ना, उसमें इसको हमने यूज़ किया कि मतलब जो ये क्यूरी में हमारे पास जो CNAC की वैल्यू होगी ना, मतलब इसको आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग की होगी, मतलब जो रिजल्ट सेट में वैल्यूज़ आ रही होंगी ना, उसमें ये फंक्शन निकाल के गेट स्ट्रिंग का, और स्ट्रिंग में हम पास क्या करें CNAC की, मतलब जो CNAC वैल्यू है ना उसको इस वैल्यू पे इधर इनिशलाइज़ कर लेगा। मतलब ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर की जो CNAC वाली वैल्यू है ना उस पर इस वैल्यू को रख लेगी। इसी तरह ये नेम की वैल्यू आ जाएगी, फिर आगे ये जेंडर की, एज की और डिजीज़ की, ये इसको हमारा कंस्ट्रक्टर इधर कॉल किए हुए। फिर इधर मैंने एक ये वेरिएबल ऊपर जो बनाया था मैसेज का, इसको हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, मतलब प्लस ये कॉन्केटिनेट कर रहे हैं कि मतलब पहले टाइम जब ये चलेगा ना इसमें वैल्यूज़ ये सब की सब वैल्यूज़ इसमें स्टोर होती जाएंगी। प्लस इक्वल टू ये कर रहे हैं कि मतलब जब एक बार ये लूप चलेगा ना, जितना भी रिकॉर्ड होगा इसमें स्टोर हो जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा ना तो मतलब वो जो रिकॉर्ड होगा ना वो उसके साथ ही अपेंड होता जाएगा, सारा का सारा रिकॉर्ड एक ही वेरिएबल में हमें मिल जाएगा। तो इधर फिर वही ये HTML वाला वो ये TR का टेबल रो का टैग हमने लगाया, और फिर ये TD का टेबल डेटा का टैग हमने लगाया और टेबल डेटा को क्लोज कर लिए। इसके दरमियान में हमने पेशेंट का जो गेट CNAC का फंक्शन है ना उसको हमने इधर कॉल कर लिए। इसकी ये फंक्शन क्या करेगा, गेट CNAC का फंक्शन हमें CNAC रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो इधर हमें पेशेंट का CNAC रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह इधर नेम रिटर्न होगा, जेंडर, एज और इसकी जो भी डिजीज़ होगी ना वो इधर रिटर्न हो जाएगी। ये हमारा शो पेशेंट का फंक्शन है। इसके बाद आ जाते जी शो डॉक्टर का फंक्शन। शो डॉक्टर का फंक्शन है बिल्कुल एग्जैक्ट वही सेम काम कर रहे हैं। इसकी क्यूरी बस इधर आ गई, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डॉक्टर आ गए। इस लाइन पे हमने डॉक्टर का जो कंस्ट्रक्टर है ना उसको कॉल किए हुए। डॉक्टर का कंस्ट्रक्टर कौन सा था, जिसमें ID, नेम और स्पेशलाइजेशन और विजिटिंग डेज वगैरह ये चार इसकी वैल्यूज़ वगैरह थी, वो हमने कॉल कर लिए। फिर डॉक्टर का गेट ID का, गेट नेम और गेट स्पेशलाइजेशन और गेट डेज, ये वाले फंक्शन जो है ना, गेट फंक्शन जो है गेटर्स जो बनाए हुए हैं उन फंक्शन को इधर हमने कॉल कर लिया। ये फंक्शन क्या करते हैं, रिटर्न कर लेंगे। जैसे ये गेट ID का फंक्शन है ना, ये हमें ID को रिटर्न कर लेगा। जैसे इधर आप डॉक्टर वाली फाइल में आके देखते हो ना, तो इसका ये फंक्शन आपको देखें, ये इधर फंक्शन है कि गेट ID और इसकी रिटर्न टाइप के इंटीजर है, और ये ID रिटर्न क्या कर रहे हैं, ID रिटर्न कर रहे हैं कि मतलब जब भी हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे ना तो डॉक्टर की जो ID होगी ना वो हमें रिटर्न हो जाएगी। इसी तरह हमने ये नेम का किया, स्पेशलाइजेशन क्या किया, लास्ट में डेज का किए। ये हमारा शो डॉक्टर का फंक्शन आ गया। और लास्ट जो हमारा फंक्शन है जी वो शो अपॉइंटमेंट्स का है। इसमें भी एग्जैक्ट वही काम है, बस इसमें जो क्यूरी लिखी हुई ना वो थोड़ी और है। हमने क्या है कि सेलेक्ट p.name, p एक एलियस हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। कि p.name एज नेम, p.disease, ये d.name ये हमने बताई जो जो वैल्यूज़ हमने कॉलम सेलेक्ट करने हैं उन कॉलम्स का हमने बताई। आप क्यूरी इसको अच्छे से देख लो अभी, ये क्यूरीज है। और लास्ट में इधर हमने क्या किया कि फ्रॉम पेशेंट SP के मतलब जो P वाला रिकॉर्ड है ना उसको पेशेंट वाले टेबल से सिलेक्ट करने, और जो D वाला रिकॉर्ड है ना उसको डॉक्टर्स वाले टेबल से सिलेक्ट करने। और इन पे मैच कौन सा, मतलब कौन सी कंडीशन जब प्रूव हो रही है तो उस रिकॉर्ड को लेने कि वेर हमने बताया कि वेर p.disease इक्वल टू d.स्पेशलाइजेशन, कि मतलब जहाँ पे पेशेंट की डिजीज़ और डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन सेम होना तो उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने, ठीक है। तो वो वाला हमारा अपॉइंटमेंट्स वाला रिकॉर्ड होगा। इसी तरह क्यूरी को ये स्टेटमेंट हमने बना के क्यूरी के इधर हमने एग्जीक्यूट कर लिए। इसका जो रिज़ल्ट होगा उसको ये रिज़ल्ट सेट के वेरिएबल में स्टोर कर लिए। फिर नीचे वही वाइल का लूप लगाए, वाइल का लूप लगा के आर स्टार नेक्स्ट किए कि मतलब जब तक ये इसमें रिज़ल्ट सेट में हमारे पास डेटा होगा तो ये लूप चलता जाएगा। ये इसके बाद ये अपॉइंटमेंट की तरह हमने कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिए, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो आपको मैंने पहले बताया था। ये फंक्शन ये वैल्यूज़ वगैरह ले रहे फंक्शन। आप ये कंस्ट्रक्टर आप देख लो, इसको पहली वैल्यू क्या होगी, इसको नेम की होगी, फिर दूसरी ये डॉक्टर के इधर आ जाएगा, ये डॉक्टर नेम आएगा, लास्ट में डिजीज़ है, और फिर ये विजिटिंग डे। इस तरह आपको चेक कर लो। लास्ट में वही सेम वही काम है, वही मैसेज के साथ इसको कॉन्केटिनेट किए हुए हमने ये नंबर के ऊपर एक सिंपल वेरिएबल हमने बना लिए, टाइप उसके इंटीजर है, उसको 1 से हमने इनिशियलाइज़ कर लिए। तो मतलब इसको नंबर में हमने 1 इधर आ जाएगा। जब सेकंड टाइप इसको नीचे प्लस प्लस कर लिए, इंक्रीमेंट कर लिए कि मतलब फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 1 होगी, फिर 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इस तरह। तो ये भी अपॉइंटमेंट का जो हमारी क्लास है ना उसका जो गेट पेशेंट का फंक्शन है, गेट डॉक्टर का, डिजीज़ और शेड्यूल्ड है, वो वाले फंक्शन हमने इधर
कॉल कर लिए और लास्ट में ये क्या रिटर्न कर रहे, मैसेज हमें रिटर्न कर रहे कि मतलब ये जब फंक्शन अगर जहाँ भी ये शो अपॉइंटमेंट का फंक्शन कॉल होगा ना, तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ये मैसेज के वेरिएबल रिटर्न करेगा। इस फंक्शन के हमने रिटर्न टाइप क्या रखी हुई है, स्ट्रिंग रखी हुई है, ठीक है। इसी तरह ऊपर वाले भी जो फंक्शन है ना, वो भी रिटर्न ये मैसेज के वेरिएबल रिटर्न कर रहे हैं और उनकी रिटर्न टाइप ही क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। जैसे इसको ये ऊपर ये पहले पब्लिक ये जो होता है एक्सेस स्पेसिफायर है, इसके बाद उसकी रिटर्न टाइप बतानी पड़ती है। जो स्ट्रिंग रखी हुई ना, ये फंक्शन की रिटर्न टाइप है और ये फंक्शन का नेम है। आप इसको बस ये बनाओ, आपको जो कोई इशू वगैरह होगा आप कमेंट करना, मैं आपको गाइड वगैरह कर दूंगा। ये सिंपल है, ठीक है। ये आपको कुछ चीज़ भी ना समझ आई तो वो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको गाइड वगैरह कर दूंगा। और हाँ, इसको रन करने के लिए ना आपके पास टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए और उसके एनवायरमेंटल वेरिएबल जो होते हैं ना उसमें जाकर उसका पाथ सेट होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपको ये इशू देगा। बस आपको जो भी कोई कन्फ्यूजन रही तो मुझसे पूछने, मैं आपको गाइड कर लूँगा। गुड लक।